जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद कैसर और फवाद चौधरी क्यों गिरफ्तार हुए? एक मुअम्मा बना हुआ है। मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अफवाहें हैं और हर बंदा उस अफवाह को कहता है कि यही सच्ची खबर है। असद कैसर और फवाद चौधरी ना मतलूब थे, ना मफरूर थे। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और वो जहांगीर तरीन ग्रुप में भी जा चुके थे। और असद कैसर बड़े लो प्रोफाइल किस्म की सियासी लाइफ गुजार रहे थे। उनकी एक ही जो सियासी एक्टिविटी नज़र आई चंद दिन पहले, और वो आई मौलाना साहब के साथ। वो मिले, बैरिस्टर सैफ, असद कैसर और तीन लोग ये मिले थे मौलाना साहब से, और अली मोहम्मद ख़ान तीसरे थे। और गए थे, बज़ाहिर गए थे मौलाना साहब की सास की ताज़ियत के लिए। और वहाँ डेफिनेटली ऐसी बातें हुई थी कि मौलाना साहब का इत्तेहाद पीटीआई से, या खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब का इत्तेहाद बिना बताए नीचे मुख्तलिफ सीटों पर, या सीट एडजस्टमेंट्स। और ये मुलाकात ऐसी हुई कि उसके बाद यूँ ये निकले तो मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर भी आ गए और सरफराज भुगटी साहब भी आ गए। लेकिन असद कैसर इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं थे मुलव्वस कि मुस्लिम लीग के तहरीक इंसाफ के हवाले से कि वो कोई अहम किरदार अदा कर रहे थे, या कोई ऐसा किरदार वो अदा करने जा रहे थे। वो वैसे भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सियासतदानों में उनका शुमार नहीं होता था कि जो फ्रंट लाइन के सियासतदान हैं। स्पीकर बने कौमी असम्बली के, लेकिन कोई फ्रंट लाइनर्स नहीं थे। करप्शन केस में कोई गिरफ्तारी हुई कि बहुत ज़्यादा करप्शन की हुई है दोनों ने, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बाद में जो कुछ छपा खबरों में, अखबारों में, या जो कुछ पता चला वो अलहदा बात है। उससे पहले की बातें कर रहा हूँ कि करप्शन में दोनों कोई बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थे, ऐसी बात भी नहीं है। और अगर करप्शन की बात करें तो आज जहांगीर तरीन साहब, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे, जिन पर जाली कंपनियों के इल्ज़ाम थे, जिन पर डबल खातों शुगर मिलों के और डबल खांचों के इल्ज़ाम थे, जिन पर फ्रॉड के इल्ज़ाम थे, जिन पर जाली शुगर, जाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इल्ज़ाम थे, उन समेत सारे के सारे अभी कुछ भी नहीं हुआ। हमने सुना था पंजाब में तकर्री और तबादलों पर पैसे लिए गए बुज़दार हुकूमत में, कुछ भी नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार ने सुना बड़ी कोई करप्शन की 10 अरब के करीब, कुछ भी नहीं हुआ, वो उन पे इल्ज़ाम लगा। फरा गुज्जर का हर बातें हो रही हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और पाकपतन के मानीकस का सुना था कि बहुत बड़ा कोई स्कैंडल आने वाला है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ महमूद खान के दौर में हुआ, उसका भी अभी कोई करप्शन कर, महमूद खान पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, लेकिन चूँकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं लिहाजा कुछ भी नहीं हुआ। बीआरटी था, मालम जब्बा करप्शन स्कैंडल था, बीआरटी स्कैंडल था, हेलीकॉप्टर केस था, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस हिसाब से असद कैसर जो थे वो कोई बहुत उनका किसी बड़े स्कैंडल में नाम भी नहीं आ रहा था। होंगे उन पर केसेस, उन्होंने भी हाथ मारे होंगे, दिहाड़ियाँ लगाई होंगी, लेकिन कोई बड़ा उनके खिलाफ कोई मजबूत केस बना था, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर दोनों का 9 मई में कोई किरदार नहीं था। 9 मई से पहले फवाद चौधरी साहब स्पोक्स पर्सन थे तहरीक इंसाफ की, और किसी के वो उनके बयानात बड़े वायरल हुए थे। जब इमरान खान का बयानिया उरूज पे था, किसी के बाप की भी जुर्रत नहीं है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार करे, छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, वगैरह वगैरह। और फिर बहुत सारे बयानात। लेकिन फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, तौबा ताइब हो चुके थे, लिहाजा वो भी नहीं था। असद कैसर का कोई किरदार नहीं था 9 मई में। कोई ये दोनों एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए थे, और असद कैसर कभी भी कोई इस तरह बहुत फ्रंट लाइनर एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं थे। और ना असद कैसर, फवाद चौधरी तो छोड़ गए थे खैर तहरीक इंसाफ, लेकिन असद कैसर कोई पीटीआई के बिहाफ पे कोई बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए भी सरगर्म अमल नहीं थे। कोई इनका इलेक्शन में भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था।
कि ये आगे केपी के आने वाले इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा रोल इनका नज़र भी नहीं आ रहा था। तो फिर ये क्यों गिरफ्तार हुए? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे, हर बंदे, कई लोगों से पूछा, उन्होंने अपनी-अपनी बातें सुनाई। एक एक जैसे दोस्त से पूछा, साफ़ी से, उसने कहा जी, ये मौलाना साहब से जो उनकी मुलाकात है वो वजह गिरफ्तारी बनी है। क्योंकि मौलाना साहब के साथ उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि जिससे लगा कि अब इमरान खान के बिहाफ पे वो पीपल्स पार्टी, मौलाना और बाकी जमातों से मिलने जा रहे हैं, लिहाजा इस पर गिरफ्तारी हुई है। दूसरे दोस्त ने कहा नहीं, इस पे गिरफ्तारी नहीं हुई, वो परवेज़ खटक ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे थे, हालांकि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए था। परवेज़ खटक ग्रुप जो, तो वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है। और किसी ने कहा कि नहीं, वो उनकी और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की वजह है कि उन्हें अडयाला जेल में पहुंचाना। ये हमारे एक सियासी गुरु है, गुरु टाइप हैं, रिपोर्टर हैं, साफ़ी हैं। उनका ख्याल है कि दोनों को इसलिए गिरफ्तार किया कि दोनों जाएंगे अडयाला जेल में और वहाँ शाह महमूद कुरैशी हैं, वहाँ इनकी मुलाकातें होंगी और वो कोई माइनस इमरान खान तरीके इंसाफ बनाएंगे। इसकी भी कोई समझ नहीं आती। वैसे भी गिरफ्तारी के बगैर भी तो जा सकते थे, लेकिन उसका कहना है कि गिरफ्तारी के बगैर जाते तो पता चल जाता, कम से कम वो खबर लीक होती। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जेल जाना, मुलाकात करना, एंट्री होती है मुलाकात की। इसके अलावा पुलिस एहलकार देखते हैं, सुपरिटेंडेंट देखते हैं, जेल में दाखिल होते देखा जा सकता है, निकलते देखा जा सकता है, तो वो खुफिया नहीं रह सकता। तो इस हिसाब से ये किसी मुकदमे में जेल में जाएंगे तो अंदर कोई गुफ्तगू करेंगे शाह महमूद कुरैशी से, और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है और उनके बारे में वो हाफ हार्टेड हुए हैं। यानी ये खबरें हैं, अफवाहें हैं, पता नहीं अब ये सच्ची है कि नहीं, कि वो शायद तहरीक इंसाफ छोड़ दें, लेकिन अभी तक तो वो तहरीक इंसाफ में है। फवाद चौधरी को पहले बताया गया कि 9 मई के एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, फिर बताया गया नहीं, कोई ज़मीनों का कारोबार था, किसी से 50 लाख उन्होंने पैसे लिए थे, नौकरी के लिए पैसे लिए थे, फिर कहा नहीं ज़मीनों का कारोबार है, किसी और वो पैसे उसने मांगे तो फिर उसको उसको धमकियाँ दी, तो किसी ने कहा नहीं, नौकरी के लिए उस पैसे लिए थे, वगैरह वगैरह, 2-3 चीज़ें सामने आई। तो फवाद चौधरी तो जो इन तरीके इंसाफ छोड़ चुके थे और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप में थे, तो फवाद चौधरी घर बैठे हुए थे, तो कोई उन तो उनकी गिरफ्तारी की बज़ाहिर तुक नहीं नज़र आती और घर वालों को भी उनको नहीं पता था कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो जो 2-3 बातें सामने आई, एक तो ये कि एक दोनों को गिरफ्तार करके शायद अडयाला जेल ले जाना और वहाँ कोई माइनस इमरान, शाह महमूद कुरैशी साहब को राज़ी करना कि माइनस इमरान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाए, क्योंकि इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो चुकी है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और चीफ जस्टिस फायज़ ईसा काज़ी साहब ने कहा है कि ये पत्थर पर लकीर इलेक्शन ज़रूर होंगे। और दूसरा कि असद कैसर नहीं जा रहे थे परवेज़ खटक ग्रुप में। तीसरा, असद कैसर जो मिले थे मौलाना साहब को, उसकी वजह से कि वो सियासी तौर पर इत्तेहाद बना रहे थे पीटीआई के। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुहिम्मा है कि गिरफ्तार क्यों हुए इस वक्त। दोनों बेज़रर थे, दोनों का कोई सुना नहीं जा रहा था कि ये गिरफ्तार होंगे, ना मतलूब थे, ना मफरूर थे। असद कैसर के भाई या उनके करीबी ज़राए के मुताबिक असद कैसर की सारे मुकदमों में ज़मानतों पे थे। तो फिर ये नए मुकदमे में गिरफ्तारी और फिर इस तरह गिरफ्तारी और फिर इस वक्त गिरफ्तारी, तो ये एक बड़ा मुहिम्मा है। ये 3-4 जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं। वल्लाह आलम, वल्लाह आलम बिस्सवाब की इसमें से सच्ची कौन सी झूठी कौन सी है, लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि इन दोनों को क्यों गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।